आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में एक बॉडी है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड ऑफ, मीन्स जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द स्पीड, इनिशियल स्पीड जो है वो वी नॉट है, अलोंग द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। जो ग्रेटेस्ट स्लोप है, डेट इज एज्यूम कर लेते हैं जो ए बी है वो ग्रेटेस्ट स्लोप है, इसके ऊपर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द वेलोसिटी वी नॉट। और जो एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन है, जो इंक्लिनेशन का एंगल जो है यहाँ बीटा गिवन है, एंड बोल रहा है कि इफ द बॉडी कोलाइड इलास्टिकली परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, जब ए पोजीशन से बॉडी बी पोजीशन पे स्ट्राइक करेगा उस केस में बोल रहा है कि जो कोलाइड करेगा वो इलास्टिकली परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, मीन्स इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वो कोलाइड करेगा। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर व्हेन द बॉडी पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कितने टाइम के बाद बॉडी इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पास करेगा। तो सिंपल यहाँ पे हमको पता है कि जब बॉडी बी पॉइंट पे आके जब बॉडी इलास्टिकली कोलाइड करेगा, डेट मीन्स क्या होगा, यहाँ का जो वेलोसिटी होगा कोलाइड करने के बाद भी सेम होगा। मीन्स यहाँ पे मान लेते हैं अगर वी वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है तो यहाँ पे बोला इलास्टिकली है तो रिबाउंड मतलब फिर वो वी वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगा। तो कितना टाइम जो होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को पास करने में, वहाँ उसको हमको फाइंड करना है। तो सिंपल हम इस प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या होगा, बी पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस में जो भी वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। डेट मीन्स जो भी मोशन होगा वाई डायरेक्शन से होगा। डेट मीन्स हम यहाँ पे लिखते हैं जो वी ऑफ एक्स जो होगा इस पॉइंट पे कितना होगा, जीरो होगा। तो सिंपल हम अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिखते हैं तो हमको पता है वी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ एक्स इंटू टी, जहाँ टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे जीरो होगा तो जीरो इक्वल टू यू एक्स कितना होगा, अगर एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेते हैं तो वी नोट कॉस अल्फा होगा, जो यू एक्स होगा, एंड वाई डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या होगा, वी नोट साइन अल्फा, जो यू ऑफ वाई होगा। तो इस वैल्यू को पुट किए तो कितना होगा, वी नोट कॉस अल्फा प्लस ए ऑफ वाई, ए कितना हुआ, अगर हमने इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो जी साइन बीटा, तो जी साइन बीटा नेगेटिव डायरेक्शन में करते हैं इनटू टी। यहाँ से ओवरऑल जो टी आएगा कितना आएगा, वी नोट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी साइन बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एंड प्रॉब्लम में फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट पे जब कोलाइड करेगा उस केस में जो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। डेट मीन्स हम ए सब वाई जो होगा यहाँ पे जीरो होगा। तो हमको पता है जो ए सब वाई इक्वल टू क्या होता है, यू एफ वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो जीरो इक्वल टू यू ऑफ वाई हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, यू नोट साइन अल्फा टी प्लस 1/2 ए ऑफ वाई, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन कितना है जी, जो जी कॉस बीटा इनटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी से कैंसिल हुआ, डेट मीन्स यहाँ से जो टी आएगा कितना होगा, 2 वी नोट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से
क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से? वी नोट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी साइन बीटा इक्वल टू कितना होगा? 2 वी नोट साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। यहाँ से जी कैंसल हुआ एंड वी नोट से वी नोट, डेट मीन्स इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हुआ? tan साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा? 1/2 कॉट बीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब यहाँ से हम कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? b बाई एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर 4 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 2 ये ओवर होल रूट है 2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस अल्फा कितना होगा? 2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 है, अगर इसमें से एक साइन स्क्वायर बीटा को लेते हैं तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। डेट मीन्स बचेगा 3 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉस अल्फा क्यों निकाला है? क्योंकि जो हमको टाइम पूछ रहा है, टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू इतना। यहाँ पे कॉस अल्फा हमको अगर पुट करते हैं t में तो कितना होगा? t इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन, कितना नंबर इक्वेशन है? फ्रॉम इक्वेशन 1 तो कितना होगा? वी नोट कॉस अल्फा। वी नोट कॉस अल्फा कितना है? 2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा कितना था? वी नोट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी साइन बीटा। यहाँ से साइन बीटा गया तो ओवरऑल कितना बचा? 2 वी नोट डिवाइडेड बाई जी इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, जो यहाँ से हमने टी फाइंड कर लिया। एंड यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि द टाइम आफ्टर द बॉडी पासेस थ्रू द इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मीन्स जब बॉडी यहाँ बी पॉइंट पे कोलाइड करेगा तो यहाँ पे इलास्टिकली कोलाइड करने को यहाँ पे बोल रहा है। तो डेट मीन्स जब यहाँ पे पार्टिकल जब कोलाइड करेगा तो उस केस में जो क्या होगा कि रिबॉन्ड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन से वो रिबॉन्ड करेगा विथ द सेम वेलोसिटी v से रिबॉन्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बैकवर्ड जर्नी में जो टाइम लगेगा, फॉर द बैकवर्ड जर्नी में इस पॉइंट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो सिंपल सेम लगेगा। डेट मीन्स जो ओवरऑल टी होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको अगर टी डैश लेते हैं, इसको टी डैश लेते हैं तो ओवरऑल टी इक्वल टू कितना होगा? 2t होगा। 2t डेट मीन्स 2 इंटू 2 वी नोट डिवाइडेड बाई जी इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। इसको सॉल्व किए तो कितना हुआ? 4 वी नोट डिवाइडेड बाई जी इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। ये हमारा आंसर हुआ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।